Good morning, everyone. This is Deepika here, your SST teacher. Class 9, subject Social Studies, and the book name is Democratic Politics First. We have started the chapter that is the constitutional design, and now today's module is the path to constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a census about what a democratic India should look like. Much of this census had involved during the freedom struggle. ओवरऑल एक बार वापस रिवीजन ले लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था बहुत सारी क्रिटिकल्स कंडीशंस ऐसी हो गई थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे. आई मेड यू एक्सप्लेन अबाउट दैट ऑल. नाउ आखिरकार हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर लिया था एंड नाउ वी आर लिविंग विद दैट. सो हाउ वॉज दैट पॉसिबल? Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और हमारे लिए ही बन रहा है. इसके लिए पब्लिक के लिए अगर बन रहा है तो पब्लिक के जो डिसीजंस होने चाहिए, जो एडवाइसेस होनी चाहिए, दे वर वेलकम्ड. वो सारी एक्सेप्टेबल थी और एक्सेप्ट की भी गई थी. ठीक है, मतलब जो भी सजेशन मिल रहा था सबसे, फ्रॉम एवरीवन, तो एक्सेप्ट किया जा रहा था. एज फार बैक एज इन 1928, मोतीलाल नेहरू, the father of Pandit Jawaharlal Nehru, and 8 other Congress leaders drafted a constitution for the India in 1931. मतलब 1931 में क्या हो गया था? देखो, इन्होंने क्या किया था, एक ड्राफ्टिंग जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है, एक रफली आइडिया जो होता है, एक आउटलाइन होता है, एक फ्रेम बनाना जो होता है, वो ड्राफ्ट इन्होंने रेडी कर लिया था. और रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक. और ये देख लिया गया था कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंसी ले लेता है तो उसके बाद में उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लगेगा या कैसा दिखेगा. बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द inclusion of universal adult franchise right to freedom and equality and to protecting the rights of minorities and in the constitution of independent India. देखो, अब ये भी मैटर ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल पर्टिकुलर हर एक चीज़ को, हर एक बात को, छोटी से छोटी पर्सन को, बातों को, उनकी रिलीजन हो या कास्ट हो या कैटेगरी हो, सबको ध्यान में रख के बनाया हुआ था. ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटीज़ हैं सिर्फ उनके लिए बनाया जाएगा, माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उससे बायकॉट रहेंगे या उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the right of minorities in the constitution of independent India. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the constitution. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या नीड्स थी, उसके लिए सारे आइडियाज़ और जो एडवाइसेस, सजेशंस आ रहे थे, उन सबको कलेक्ट किया गया था. फर्स्ट स्टेप तो ये था. ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी. वो असेंबली क्या कर रही थी, मीन्स सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रिपरेशन करना है. उसमें क्या आ जाएगा, कौन कौन से रूल्स जो है वो होने चाहिए. अब
इतने सारे सजेशंस आ जाते हैं, उन सजेशंस में से हमें सेलेक्ट करना है विच आर मोस्ट यूज़फुल। तो इसके लिए क्या किया गया था, एक टीम बनाई गई थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. देखो यहाँ पे बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल चल रहा है वो होगा, ठीक है। मीन्स अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बन भी जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाया जाना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट आ भी गई तो भी जो रूल्स होंगे वो रूल्स कैसे वर्क करेंगे, वो सारे रूल्स किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे। एंड एज यू नो, अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है उसे काम सारे जो भी करने हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करने पड़ते हैं, ठीक है। Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministries all over British India. अब देखो इंडिया में इंडिपेंडेंसी कब हुई थी, 1947 में, यानी कि बिफोर 10 ईयर, उससे भी 10 साल पहले 37 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बन गया था और मिनिस्टर्स सब बन गए थे। और ब्रिटिश इंडिया जो था, दैट इज़ टाइम पीरियड कॉल्ड द ब्रिटिश इंडिया। हम उस टाइम में उसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे क्योंकि इस पर किसका रूल चल रहा था, ब्रिटिश क्राउन का। दीज वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। उस टाइम में भले ही गवर्नमेंट बन गई हो लेकिन वो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि रूल तो किसके थ्रू हो रहा था, ब्रिटिश के थ्रू, और गवर्नमेंट भी कौन सी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो वैसे भी उसको डेमोक्रेटिक या हम किसी भी तरह से इंडिपेंडेंसी वाली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोल सकते थे। Now, but the experience gained by Indians in the working of legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी काम कर रहा था गवर्नमेंट को गवर्निंग करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है ना, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद में इंडियन इंडिपेंडेंसी ली और उसके बाद में खुद का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो हम उसको बोल सकते हैं जैसे 47 में इंडिपेंडेंसी हो गई थी, ठीक है, और 47 के बाद में 50 में क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया था। तो 50 से लेकर के इन प्रेजेंट टाइम 2021, ठीक है, अभी और आगे भी जो रूल चलेगा वो सारा क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होगा या डिपेंडेंट होगा। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन, देखो मतलब लोगों ने उसी टाइम में स्टार्ट कर दिया था ये सब सोचना कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाना चाहिए, किस तरह का बनना चाहिए। एक फ्रेमवर्क जो होता है, ठीक है, वो 31 से ही स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे रूल्स भी बीच में लाए गए थे, बहुत सारे इसके लिए इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने थे जो ये सारा काम करने का, देखने का कर रहे थे। आवर लीडर्स गेन्ड अ कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। और आफ्टर ऑल सबसे बाद में क्या हो गया, ये डिसाइड कर लिया गया था कि हम सारी कंट्रीज़ में देखेंगे। होता है ना भैया, अगर आपको कोई काम नहीं आता हो तो हम क्या करते हैं, अक्सर देखते हैं कि सामने वाला पर्सन या पास वाला या जो भी आपके नेबर्स है वो इस वर्क को या इस काम को कैसे कर रहे हैं, अक्सर हम उनको देख के सीख जाते हैं। कोई भी पर्सन, नो वन इज़ परफेक्ट हेयर, ठीक है, हर कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो दूसरी कंट्रीज़ में देखा कि वो लोग कैसे गवर्निंग कर रहे हैं अपनी कंट्री में,
तो फर्स्ट तो ये देख लिया था कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये तो हमें वैसे भी एक गवर्नमेंट रूल करनी चाहिए, ये किंगशिप जो है, मोनार्ची रूल जो है, ये ख़त्म कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम सीख चुके थे, बट अपना हमारा खुद का ओन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, किस पे बेस्ड होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या किया गया था, सबने अदर कंट्रीज़ में देखा था। और आपने इसीलिए सुना भी होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ से जो भी अच्छी अच्छी बातें हमें लगी थी हमने उन सबको ले लिया, ठीक है, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इसी की वजह से क्या हो गया था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा और रिटर्न में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे बड़ा है प्लस वो रिटर्न भी है, यानी कि लिखा हुआ भी है। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained the confidence to learn from other countries, but in our own terms. मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो किया है, सबके रूल्स भी हमने जो जो अच्छा लगा वो लिया, लेकिन उसको मैनिपुलेट भी किया है। ऐसा नहीं है कि एज़ इट इज़ एज़ अगर अमेरिका से हमने कोई रूल उठाया तो उसको एज़ इट इज़ एज़ यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है और वही अप्लाई हो रहा है, ना, उसे हमने हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या किया है, अप्लाई कर रखा है। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. हमने ये चीज़ जो है वो रशिया से सीखी है। क्या सीखी है रशिया से, कि एक सिस्टमेटिकली क्या होना चाहिए, रूल करने वाली होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमें क्या कर सकता है, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उन सबको फुलफ़िल करने में थोड़ा सा ईजीनेस जो है वो फील करवा सकता है या ईज़ करवा सकता है। Yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution. Now, the Constituent Assembly. अब हमने देख तो लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए क्या हो रहा है, एक असेंबली बनेगी। अब ये असेंबली भी कैसे काम करेगी और ये असेंबली होती क्या है। नाउ वी हैव टू सी दैट द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस असेंबली एंड द फंक्शंस एंड द पावर्स एंड द वर्क ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो you will find here a very brief sketch of some of the leaders who played on the important role about it. अब ये रोल कौन सा है हम ये देखेंगे। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. अब हुआ ये था कि हर एक स्टेट से पर्टिकुलर एक एक रिप्रेजेंटेटिव को उठा लिया गया था, ठीक है, और इन सब लीडर्स को मिला करके एक असेंबली बनाई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करने वाली थी। सो दैट टीम इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे ना, इनका भी इलेक्शन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1946 में। मतलब ऐसा नहीं था कि मन से कोई भी आ गया कि नहीं भैया मुझे जाना है, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कोई इलेक्शन हुआ था प्रॉपर, तभी सेलेक्टेड और इलेक्टेड पर्सन्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स थे अपने अपने सब्जेक्ट्स के, उनको लिया गया था। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन December 1946. Soon after, the country was divided into India and the Pakistan, and after that we are talking about the 1946, and during that time, as you know, that was the time period of the independence of India, okay, and the country was divided in two parts. First is the India and second part is the Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of the Pakistan. दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले तो ये डिसीजन लिया गया था कि जो माइनॉरिटीज़ पीपल हैं वो जो डिमांड कर रहे हैं अदर एक सेपरेट कंट्री की, तो एक अलग कंट्री बना दिया गया था, उसका नाम क्या था, पाकिस्तान। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दी अवर कंट्री दैट इज़ द इंडिया,
ओनली इंडिया के लिए हमें बनाना है। क्या बनाना है? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान। द बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून और नियमों का पुलिंदा, मीन्स बंच। The Assembly adopted Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. Hold on. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. 299 members जो थे इस Constituent Assembly में रखे गए थे और असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। और ध्यान रखना, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 में बनकर रेडी हो गया था और कुछ आर्टिकल्स जो थे, आर्टिकल्स में कुछ रूल्स जो थे वो अप्लाइड भी कर दिए गए थे। सो दैट्स वाई इन द बेस ऑफ हम क्या करते हैं, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवंबर 2015। ठीक है, इस दिन को हमने क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है पहली बार 2015 में सेलिब्रेट किया था। और इसके बाद से हमेशा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 जो भी चल रहा है अभी भी हम करेंगे और अब हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होगा। लेकिन जो पूरी तरह से एप्लीकेबल आप जिसको मानोगे वो क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, टू मार्क दिस डे we celebrate January 26 as Republic Day every year। हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से अप्लाई हुआ था इंडिया में। सो दैट्स वाई दिस डे इज कॉल्ड रिपब्लिक डे। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो इंडिया को आज़ादी मिली थी उसके बाद जो पहले राष्ट्रपति जो बने थे, प्रेसिडेंट जो बने थे, वो थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। ओके, एंड द प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी क्या थे, ये अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। ध्यान रखना, वो कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं उसको राष्ट्रपति बोलते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उसको अध्यक्ष बोला जाएगा, बट बोलते प्रेसिडेंट ही हैं दोनों को। लॉयर नोन फॉर हिज रोल इन द चंपारण सत्याग्रह, 3 times द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, लेटर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द सेकेंड पर्सन इज, you can see the picture of the Jaipal Singh. He was the Jharkhand, a sportsman and educationist, captain of the first national hockey team, founder president of Adivasi Mahasabha, आदिवासी यू नो ना, माइनॉरिटीज़ जो थी वो, एंड लैटर फाउंडर ऑफ द झारखंड पार्टी, जिन्होंने झारखंड की पार्टी जो है वो बनाई थी बाद में आगे चल के। दिस इज़ द H.C. मुखर्जी, बॉर्न इन बंगाल। मुखर्जी से ही पता चल रहा है बंगाली थे ये। वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, एंड रेपुटेड ऑथर एंड द एजुकेशनिस्ट, कांग्रेस लीडर, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेटर गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल। आगे चल के गवर्नर बन गए थे ये, और उससे पहले क्या थे, जो बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली थे और क्रिश्चियन काउंसिल थी उसके एक मेंबर भी थे। नाउ वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 years अगो। ऐसा क्यों हो गया, हमें 50 साल लग गए थे, कहाँ ज़रूरत थी, इतना टाइम क्यों लग गया था? ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी नोटेड। एंड वन रीज़न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द views of its members alone, it express a broad consensus of its time। ऐसा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, जो रूल्स वगैरह है ना, वो पर्टिकुलर उन मेंबर्स के लिए नहीं थे, उनको रिफ्लेक्ट करने वाले नहीं थे, है ना, और ना ही उनका कोई रिफ्लेक्शन था। ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था सारे लोगों के लिए। तो मैटर करता है कि लोग क्या चाहते हैं
और लोगों पे इन रूल्स रेगुलेशंस का क्या इफ़ेक्ट होता है और उनका रिएक्शन क्या आता है, फीडबैक क्या मिलता है. सो दैट इज़ द मैटर. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of constitution, but no large social group or political parties had ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution. हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी रह जाती है या पब्लिक उसके लिए अनहैप्पी है या डिसएग्री है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मीनिंग नहीं रहता है. सो दिस इज़ वॉज एन अनयूजल अचीवमेंट. अब कोई अचीवमेंट नहीं है, मतलब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है. दैट इज़ अ मीनिंगलेस इफ़ दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर द पब्लिक. So that is enough for today, and we will continue our chapter in the next video. Till then, take care of yourself and thank you for the watching. Please do your study and stay home.